गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। और साथ में मैं ये पहला मेंसुरेशन मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन पार्ट का कॉन्सेप्चुअल वीडियोज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और किसी भी ज्योमेट्रिक एरिया का, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी ज्यामितीय शेप का, ज्यामितीय आकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग का। तो सबसे पहला शेप है वर्ग। हम लोग सीखेंगे वर्ग का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग वह चतुर्भुज होता है जो चार समान भुजाओं द्वारा घिरा हुआ रहता है और जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। उस तरह के क्षेत्र को हम लोग वर्ग या अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। मान लीजिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, एक दूसरे पर लंबवत स्थित है। तो हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? क्षेत्रफल कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए, क्षेत्रफल कहने का अर्थ हुआ, ये देखिए ये वर्ग क्षेत्र है, ये क्षेत्र के बीच में जो जगह स्थित है, ये जो जगह स्थित है, इसी जगह को हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जब फाइंड करते हैं तो ये वर्ग का जो भुजा है, और ये क्या है, वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा और वर्ग का भुजा और वर्ग का ये भी भुजा है, ये वर्ग की भुजा है। चार भुजाएं हैं वर्ग में और सभी भुजाएं एक दूसरे से आपस में समान है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, ये इसको अगर लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग लंबाई में चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये वर्ग की भुजा है और ये भी वर्ग का भुजा ही है, क्योंकि सब वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान है। तो भुजा गुने भुजा जब लिखेंगे, तो भुजा गुने भुजा जब लिखेंगे तो ये आएगा मेरा भुजा स्क्वायर। और भुजा की लंबाई की कोई ना कोई इकाई होगी, चौड़ाई की भी कोई ना कोई इकाई होगी, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे फीट में हो, चाहे मीटर में हो। तो इकाई में जब हम लोग इकाई से गुना करते हैं तो वर्ग इकाई हो जाता है, तो यह इकाई स्क्वायर हो जाता है, तो यह इकाई का वर्ग हो जाता है, तो वर्ग इकाई लिखेंगे, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। यदि कोई हमसे कहे कि 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्गाकार पार्क है, तो उस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 10 मीटर वाला एक वर्गाकार पार्क है, तो उस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर उस पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इजीली वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम वर्ग के बाद निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। हम लोग रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए यह एक रेक्टेंगल है,
आयत में क्या अंतर होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है। स्क्वायर के सभी भुजाएं, चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या थी, समान थी, लेकिन आयत की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। चार भुजाओं द्वारा घिरा हुआ वह समतल क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उस क्षेत्र को हम लोग आयत कहेंगे, अंग्रेजी में उसे रेक्टेंगल कहेंगे। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मान लीजिए ये लंबाई है इसका, ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। ये मान लीजिए लंबाई है इसका और ये चौड़ाई है। तो इसका हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लंबाई में चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये इसका एरिया आ जाएगा, ये इसका एरिया चौड़ाई। आप इसका इकाई से इसका इकाई में गुना करेंगे तो इकाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। तो लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई, लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम लोग आयताकार किसी घर का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, आयताकार दीवार का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, किसी भी आयताकार क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल इस तरह से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो क्षेत्रफल की बात हुई। यदि हम लोगों को चारों ओर की सीमा, जिसको हम लोग परिसीमा बोलते हैं, उसे फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब इससे पहले मैंने वर्ग का बात किया था। देखिए वर्ग का प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान था, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा मतलब चार भुजा, चार भुजा मतलब 4 गुने भुजा इकाई, 4 गुने भुजा इकाई, ये उसका परिसीमा होता है वर्ग का। और आयत का परिसीमा क्या होता है, आयत का परिसीमा ये लंबाई लंबाई जुड़ जाएगा, 2 लंबाई हो गया, ऊपर नीचे सेम है, और चौड़ाई चौड़ाई इधर वाला सेम, तो 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, हम लोग यहां से 2 चौड़ाई, यहां 2 चौड़ाई, दोनों में दिखाई दे रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, ये आयत का परिसीमा का फॉर्मूला हो जाएगा। परिसीमा जिसको हम लोग, और ये जो परिसीमा हमेशा इकाई में ही रहेगा क्योंकि ये जुट रहा है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिसीमा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, and the perimeter of the square is 4 into side unit। और यदि हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई, और यदि हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ही होता है और किसी चीज का लंबाई नॉर्मल इकाई में होता है। तो चलिए हम लोग इतना तक समझे, यहाँ पर आयत वर्ग। अब हम लोग नॉर्मली एक ट्राइंगल जिसको कि हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों को यदि ये तीनों साइड्स पता रहे तो हम लोग आसानी से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोगों को हीरो का सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। हीरो का सूत्र क्या है, हीरो का सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ये है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वर्ग इकाई। और यहाँ पर S जो है, S बराबर है अर्ध परिसीमा, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिसीमा मतलब ये भुजा को अगर A माने, ये भुजा को अगर B माने, ये भुजा को अगर C माने, तो हम लोग S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो तीनों को जोड़िए, 5 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा 2, 5 4 9 3 12 बट्टा 2 बराबर 6। तो यहाँ पर S का वैल्यू हम लोग हर जगह 6 पुट करेंगे और A का वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे, B का वैल्यू 4 पुट करेंगे, C का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हम लोग प्रैक्टिकली किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग एक ट्रायंगल का सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला यदि किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो समकोण त्रिभुज रहे चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, अगर उसका ऊंचाई पता रहे तो हम लोग आसानी से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमेशा ऊंचाई पता रहता है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर इसको समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए इस्तेमाल होता है, ये सभी त्रिभुज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर यदि किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई पता है तो आधार, तो किसी भी एक भुजा तो आधार बना लेंगे और ऊंचाई पता रह जाएगा, और आराम से दोनों का गुणनफल में 2 से डिवाइड करेंगे तो उस ट्रायंगल का, उस त्रिभुज का आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये इसका त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर जो इकाई रहेगा उसमें इसका पेरीमीटर आ जाएगा। हीरो का सूत्र से भी आराम से उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, अगर प्रैक्टिकली किसी रूम का यदि शेप ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है, तो या तो हम ये तीनों भुजा का लंबाई माप करके हीरो का सूत्र इस्तेमाल करके आराम से इसका एरिया कैलकुलेट कर ले, ये वाला सूत्र में डाल करके, या तो फिर इस त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात कर ले और इसका ये आधार ज्ञात कर ले, ऊंचाई में आधार से गुना कर दें और उसको 2 से भाग कर दें, तो उस ट्रायंगल का आराम से हम लोग क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आसानी से ज्यामितीय आकारों का क्षेत्रफल और परिसीमा प्राप्त किया जा सकता है। अगले वीडियोज में फिर इंटरेस्टिंग अच्छे ज्यामितीय आकारों को के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिसीमा कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।